तो उसमें हमारा नेट नहीं हो पाता है, इसलिए बना रहे हैं। जो नेट का पैसा है वो बढ़ा दिया जाए, 200 कर दिया गया, 200 में कौन सा नेट मिलता है, वो परेशानी है। अगर नेट नहीं चलेगा फोन कैसे, फिर फोन की कैपेसिटी में इतना सारा डाउनलोड नहीं हो पाता है। फिर दूसरी बात इसमें फोटो कैप्चरिंग की है कि हम लोग बच्चों को राशन देते हैं जो, तो राशन महीने में एक ही बार आते, 3 महीने के साथ आते हैं। और हमको उसको कैप्चर, जो फोटो कैप्चर करना है, फेस कैप्चर करने का एक ऑप्शन आ गया है, तो उसमें प्रति माह उसके फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। तो हम उसको ये लगाइए कि हम कैसे उस फोटो को कैप्चर करेंगे कि जो एक बार तो कर दिया, लेकिन 2 महीने हम किसका फोटो देंगे, और वो अगर फोटो कैप्चर नहीं हो रही तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, जिससे कि हमारे जो महिलाएं काम कर रही है उनका पैसा जो मानदेय आना था उसमें दिक्कतें आ रही है, और उनको लगातार उसका विभाग का दंड है कि तुम काम नहीं कर पा रहे हो। तो इन समस्या से आंगनबाड़ी जूझ रही है, वो चीज़ भी है। हमारे सुपरवाइजर पदों में बहुत सारी पद निकलने की हम बात कर रहे हैं, हमारा सुपरवाइजर पदों में निकले। दूसरी बात, हमारा अभी ये हमारी बहनों का जो अभी प्रमोशन की बात हुई है, तो उसमें हमारी आंगनबाड़ी जो सहायिकाएँ हैं उनके प्रमोशन की बात कर रहे हैं। उसमें आयु सीमा में तो छूट हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें क्या हो रहा है कि हमारी बहनें 10 पास हैं और उनका जो एजुकेशन मांगा गया 12 पास की मांगा गया है। तो हम निवेदन करते हैं, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी अभी कि छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन मैं सरकार से, विभाग से बोलना चाहूँगी कि आप नई नियुक्ति में छूट न दें, कोई चलेगा, लेकिन जो उस विभाग से इतने सालों से अपनी नौकरी कर रही है तो उनको आप कम से कम विभाग की सेवा के अनुसार उनको छूट दी जाए। और मैं चाहती हूँ कि सहायकों के पदों में उनको कम से कम छूट दी जाए और उनके जो प्रमोशन में वो जो आड़े आ रहा है उसका खात्मा किया जाए और हमारी बहनें उसी विभाग में काम करें। तो इन मुद्दों को लेकर हमारे कुछ बहनें हमारी रिटायर हुई हैं, उनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है, वो क्यों नहीं, कुछ मानदेय कटे हुए थे, कुछ इशू थे जिनमें मानदेय कट गया, लेकिन इशू जब समाप्त हो जाता है तो उसका मानदेय खारिज किया जाता है, लेकिन नहीं किया गया है। तो उस चीज़ को लेकर भी आज हम आए कि क्यों नहीं किया गया है, जब वो हमने 8 तारीख पूरी कर दी है तो क्यों नहीं किया गया है। इसको लेकर हम यहाँ पे आए आज, और आज हमने विभाग से हम अपना पूरा सामंजस्य बिठा के चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे विभागीय अधिकारी हमारा परिवार है, लेकिन अगर इस तरह से परिवार के मुखिया परिवार की बात को नहीं सुनेंगे तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसका खामियाजा विभाग हो या सरकार हो या हमारा कोई भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो आज हम चाह रहे हैं अपने परिवार से बैठे अपनी समस्या को रखें और अपनी बात को आगे रखते हुए अपनी समस्या को निदान करें। ऐसी मेरी भी है कि जैसे ओबीसी क्षेत्र के बता रहे हैं, जो प्रमोशन लिस्ट हो रही है, जो प्रमोशन में ओबीसी, तो इसमें उन्होंने ओबीसी अनिवार्य रूप से कर रखा है या अगर माने, हाँ ये मुद्दा भी आया है कि ये गलत। देखिए मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि कई मुद्दे में ऐसी बात है, मैं कहा ना कि नई नियुक्ति में हम कहीं कुछ नहीं बोलेंगे, जहाँ नई नियुक्ति है, लेकिन जहाँ पे मेरी पुरानी बहनें लगी हुई हैं, जय सहायिका हो आंगनबाड़ी, तो मैं पूर्व की भांति मैंने लिखा कि पूर्व की भांति जो वहाँ पे उस समय का नियम था, जो था उसी हिसाब से उस बहन को वहाँ पे पदोन्नति दी जाए, क्योंकि आरक्षण उस समय नहीं था, या आरक्षण उस समय था उसी में दिया जाए, ओबीसी था तो ओबीसी दिया जाए जो पिछला था, क्योंकि उसने इतने साल सर्विस करी है। नई नियुक्ति में आपको जो करना कर लीजिए, लेकिन पुरानी नियुक्तियों में आप बिल्कुल भी फेरबदल न करें। इन बातों को लेकर आज हम यहाँ पे आए, तो बहुत जल्दी हम आज हमारे अधिकारी वर्ग हमसे मिलेंगे, तो हम अपनी बात को रखेंगे और अपने बातों को लेकर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से अपने जो हमारी समस्या उनको निदान आगे ही जा, क्योंकि दीदी हमारे साथ हैं तो हम लोग सब साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।